यह न भूलें कि ऑफिस के बाद भी आपके पास दिन में 16 घंटे का समय बचता है और इन 16 घंटों में आपको और कुछ नहीं करना है बल्कि अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना है। संभव हो तो अपने साथी इंसानों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का भी। नमस्कार, स्वागत है आपका MS नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए, अनुवाद करता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 4, आपकी मुश्किलों का मुख्य कारण क्या है। अब हम समय के खर्च की जांच करेंगे। इसके लिए मुझे कोई प्रकरण चुनना होगा, यानी एक उदाहरण जिसे हमें स्थिति समझ में आ सके। समस्या यह है कि सामान्य प्रकरण जैसी कोई चीज नहीं होती, जिस तरह आम आदमी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर आदमी खास होता है और हर इंसान का प्रकरण खास होता है। लंदन में रहने वाला एक आदमी ऑफिस में 10 से 6 तक नौकरी करता है और सुबह शाम अपने घर और ऑफिस के बीच यात्रा करने में 50-50 मिनट का समय लगाता है। हम इसे ही अपना आम आदमी मान लेते हैं, क्योंकि इस तरह से मैं सामान्य के उतने करीब पहुंच जाऊंगा जितने करीब पहुंच सकता हूं। गौर करें, कई लोगों को आजीविका के लिए इससे ज़्यादा घंटे काम करना होता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इतने ज़्यादा घंटे काम नहीं करना होता। सौभाग्य से यहाँ आर्थिक पहलू में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारे वर्तमान उद्देश्य से महीने में 10,000 रुपये कमाने वाला क्लर्क भी उतना ही अमीर है जितना कि महीने में 10 लाख रुपये कमाने वाला बिजनेसमैन। दोनों के रुपयों में अंतर हो सकता है, लेकिन समय की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही है। हम ऊपर वाले आदमी को आम आदमी मान लेते हैं। अब यह आदमी अपने दिन के संदर्भ में एक बड़ी भारी गलती करता है। यह नज़रिए की गलती है और यह उसकी 2/3 ऊर्जा और रुचि का गला दबा देती है। गलती यह है कि ज़्यादातर मामलों में वह अपनी नौकरी या कामकाज के बारे में जोशीला नहीं होता। भले ही वह इसे नापसंद न करता हो, लेकिन वह इसे लेकर जोशीला नहीं होता। वह अनिच्छा से काम शुरू करता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टालता रहता है। वह जितनी देर से संभव हो उतनी देर से काम शुरू करता है और जितनी जल्दी संभव हो इसे खुशी खुशी छोड़ देता है। काम करते समय उसका इंजन शायद ही कभी उसके पूरे फोर्स पावर पर काम करता है। वह अपनी पूरी क्षमता या योग्यता के अनुरूप काम नहीं करता। वह दिल लगाकर काम नहीं करता। उसका मन काम पर केंद्रित नहीं होता और इधर उधर भटकता रहता है। कोई हैरानी नहीं कि काम करने के बाद उसे संतुष्टि का एहसास नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह अगर चाहता तो इससे ज़्यादा काम कर सकता था और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद वह 10 से 6 के बीच के उन 8 घंटों को अपना पूरा दिन मान लेता है। वह इससे पहले के 10 घंटों को महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वे बस एक प्रस्तावना है और वह इसके बाद के 8 घंटों को भी महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वे बस एक उपहार है। इसका परिणाम यह होता है कि भले ही वह बाकी के घंटे बर्बाद न करे, लेकिन वह इन्हें
जिंदगी में गिनता ही नहीं है, वह तो इन्हें बस हाशिया समझ लेता है। यानी वह इन्हीं 8 घंटों को अपना पूरा दिन मानने की गलती करता है, जिनमें वह नौकरी या कामकाज करता है, और वह भी बेदिली, अरुचि या कामचोरी की प्रवृत्ति के साथ। अफसोस, हमारे आम आदमी का यह अचेतन नजरिया संक्रामक होता है, क्योंकि यह बाकी 16 घंटों में भी उसकी रुचि का गला दबा देता है। उसे बेदिली, अरुचि या कामचोरी से काम करने की आदत पड़ जाती है। कोई हैरानी नहीं कि वह जीवन से असंतुष्ट और असफल महसूस करता है। यह आम नजरिया पूरी तरह अतार्किक और अस्वस्थ है, क्योंकि यह समय के 1/3 हिस्से को सिंहासन पर बैठा देता है, और यह उन गतिविधियों को सबसे महत्वपूर्ण समझ लेता है जिससे वह जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। अगर कोई आदमी अपने 2/3 समय को भूलकर केवल 1/3 समय को ही सबसे महत्वपूर्ण मान ले, जिसके लिए उसमें कोई प्रबल उत्साह नहीं है, तो वह जीवन को पूरी तरह से जीने की उम्मीद कैसे कर सकता है? वह नहीं कर सकता, और उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर मेरा यहाँ आम आदमी पूरी तरह से जीना चाहता है, तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। उसे एक दिन के भीतर अपने दूसरे दिन यानी असली दिन की योजना बनानी होगी। उसी तरह जिस तरह एक बड़े चीनी बक्से के अंदर छोटा चीनी बक्सा रखा होता है, उसका यह मानसिक या आंतरिक दिन शाम को 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे खत्म होना चाहिए। आपका असली दिन वह नहीं है जब आप अपना पेट पालने के लिए नौकरी करते हैं। आपका असली दिन तो तब शुरू होता है जब आप नौकरी करने के बाद घर लौटते हैं। यह न भूलें कि ऑफिस के बाद भी आपके पास दिन में 16 घंटे का समय बचता है, और इन 16 घंटों में आपको और कुछ नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना है। संभव हो तो अपने साथी इंसानों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का भी। इस 16 घंटे में वह आदमी स्वतंत्र है। अब उसे बॉस के आदेशों की चिंता नहीं है। अब उसे दूसरों की शर्तों या आदेशों के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। अब वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है। इन 16 घंटों में वह उतना ही स्वतंत्र है जितना कोई इंसान हो सकता है। उसे अपने दिन के बारे में यही नज़रिया रखना चाहिए, और उसका नज़रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके नज़रिए से ही यह तय होगा कि वह सफल होता है या असफल। उसके नज़रिए पर ही जीवन में उसकी सफलता निर्भर करती है, जो उसकी दौलत से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्या आप पूछते हैं कि अगर वह उन 16 घंटों में पूरी ऊर्जा लगा देगा, तो क्या इससे कामकाजी 8 घंटों का मूल्य कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, इससे उसके कामकाजी 8 घंटों का मूल्य निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मेरे आम आदमी को यह महत्वपूर्ण बात पता होना चाहिए कि मस्तिष्क बिना थके लगातार मेहनत कर सकता है। यह हाथ या पैर की तरह नहीं थकता है। यह तो बस परिवर्तन चाहता है। नींद को छोड़कर इसे किसी दूसरे आराम की जरूरत नहीं होती। अब मैं 16 घंटे गुजारने के अपने आम आदमी के वर्तमान तरीके की जांच करूंगा। सुबह उठने से लेकर
सोने तक मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि वह क्या करता है और मैं यह संकेत करूंगा कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह मैं उसके दिन में से कुछ घंटे साफ या खाली कर दूंगा। समय की जो ज़मीन में खाली करूंगा उसमें सफलता के बीज बोने के सुझाव बाद में दूंगा। हाल फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है कि हम ज़मीन साफ या खाली कर ले। मेरा आम आदमी सुबह 9:10 पर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखिए, ज़्यादातर घरों में वह सुबह 8 बजे सोकर उठता है। उठते ही सबसे पहले वह मोबाइल पर शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल चेक करते करते कब आधा घंटा बीत जाता है उसे पता नहीं चलता। फिर अचानक उसे होश आता है या उसकी पत्नी उसे चिल्लाकर सतर्क करती है, जिसके बाद वह हड़बड़ी में तैयार होता है। वह कपड़े पहनते पहनते नाश्ता करता है और फिर दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से निकलता है उसकी कभी न थकने वाली मानसिक शक्तियाँ कुंद हो जाती है। वह एक तरह के मानसिक कोमा में स्टेशन तक पैदल जाता है। कई बार तो वह चलते चलते मोबाइल पर चैटिंग भी करता रहता है, जिस कारण कभी कभार खंभों या दूसरे इंसानों से टकरा जाता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वह ट्रेन का इंतज़ार करता है। हर सुबह सैकड़ों उपनगरीय स्टेशनों पर आम आदमी प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हैं और रेलवे कंपनियां उनका समय बिना शर्म के लूट लेती है, जो धन से ज़्यादा मूल्यवान है। हर दिन लाखों देशवासियों के लाखों घंटे इस तरह बर्बाद होते हैं क्योंकि मेरा आम आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं है। उसे यह लगता ही नहीं कि इस तरह उसका समय बर्बाद हो रहा है और इससे बचने के लिए उसे सावधानी बरतनी चाहिए या इस अनायास मिले समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। रेलवे कंपनियां जब भी ट्रेन देर से चलाती है तो वे यात्रियों का समय बर्बाद करके उनका आर्थिक नुकसान करती है और देश का भी नुकसान करती है, क्योंकि अगर इंतज़ार करने में यात्रियों का समय बर्बाद नहीं होता तो वह समय कंपनी और ऑफिस के मूल्यवान कामकाज में लगता, जिससे देश का जीडीपी बढ़ जाता। आप कह सकते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को तूल दे रहा हूँ और बाल की खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन चिंता न करें, मैं बाद में खुद को तर्कसंगत साबित करूँगा। अब क्या आप अपना अखबार खरीदकर ट्रेन में चढ़ने को तैयार है? अध्याय 5। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, टेनिस या अमर आत्मा? हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।